नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग वर्ग 2 में चल रहे हैं और क्या करेंगे? आप मेरे पीछे कुछ देख रहे होंगे, है ना? किस चीज़ का चित्र है? एक सुंदर सा मोर, नहीं, 2 सुंदर सा मोर, है ना? तो आप थोड़ा थोड़ा सोच ही रहे होंगे, अनुमान लगा रहे होंगे कि मैम आज मोर के साथ आई हैं, ज़रूर मोर की बात होगी। हाँ बच्चों, आज हम लोग बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारे पक्षी मोर के बारे में बात करेंगे। मोर कितना रंग बिरंगा होता है ना? और कितने सारे रंग होते हैं इसके, है ना? इसके पंखों में आपने देखा होगा लाल, हरा, पीला, नीला, कितने सारे रंग होते हैं। तो आज हम लोग मोर के बारे में बात करने वाले हैं। और आप जानते हैं कि मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है ना? तो मोर कितने सारे रंग अपने पंखों में समेट कर रखा है और ये बहुत ही सुंदर पक्षी है। इसके जो सर पे एक कलगी भी होती है, 3 कलगी, है ना? जो बिल्कुल राजा की तरह, एकदम राजसी ठाट बाट की तरह दिखाई देता है। और सारे पक्षियों में भी होती है कलगी, लेकिन इतनी सुंदर नहीं होती है। तो आपने मोर को तो देखा ही है, कभी चित्रों में, कभी दूरदर्शन पर, टीवी में, फिल्मों में, लेकिन क्या आपने कभी चिड़ियाघर में जाकर मोर को देखा है? तो आपको ये तो पता ही होगा कि एक मोर होता है और एक मोरनी होती है। तो जो मोरनी होती है वो इतनी सुंदर नहीं होती है, मोर ही ज़्यादा सुंदर होता है। मोर के पंखों में ही इतने सारे रंग होते हैं, मोरनी के इतने सारे पंख नहीं होते हैं सुंदर, है ना? तो आपको ये ध्यान रखना है कि मोर और मोरनी, जिसमें मोर ही इतना सुंदर होता है, मोरनी के रंग बिरंगे पंख नहीं होते हैं। और मोर क्या क्या खाता है आपको पता है? हाँ, मोर अनाज, कीड़ा मकोड़ा, यहाँ तक कि वो सांप भी खा लेता है। तो हम लोग आज सिर्फ मोर की बातें कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत सुंदर पक्षी है, देखकर ही मन खुश हो जाता है। लेकिन एक बात और, ये पक्षी तो है, लेकिन क्या ये उड़ता है? नहीं, ये ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकता है, ये कम ही ऊंचाई तक उड़ता है। आप जानते हैं इस बात को, लेकिन ये दौड़ता काफ़ी तेज है ना? बच्चों, इसी से संबंधित आपके पाठ्य पुस्तक में पाठ 4 में एक सुंदर सी कविता है। कौन सी कविता? नानी तेरी मोरनी। चलिए हम लोग उस कविता का पाठ करते हैं और उस कविता में क्या कहा जा रहा है ये भी देखते हैं। आइए देखिए बच्चों, कितना सुंदर मोर, है ना? और कविता, यहाँ एक नानी भी दिख रही हैं और बच्चे गा गा कर नानी से बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। गाइए मेरे साथ। खाके पी के मोटे होके चोर बैठे रेल में, चोरों वाला डिब्बा कट के पहुंचा सीधा जेल में। बच्चे नानी को बता रहे हैं कि आपकी जो मोरनी थी उसको चोर ले गए हैं। और चोर तो क्या होते हैं? खूब खाते पीते हैं और बैठ गए थे रेल में, लेकिन रेल कहाँ जाके पहुँच गया? सीधा जेल में। तो बच्चों मेरे साथ गाइए। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए,
बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। खाके पी के मोटे होके चोर बैठे रेल में। चोरों वाला डिब्बा कट के पहुंचा सीधा जेल में। बच्चों, और भी है कविता, चलिए आगे देखते हैं। तब उन चोरों की खूब खबर ली मोटे थानेदार ने। मोरों को भी खूब नचाया जंगल की सरकार ने। अच्छी नानी प्यारी नानी रूसा रूसी छोड़ दे। जल्दी से एक पैसा दे दे तू कंजूसी छोड़ दे। बच्चों, ये कविता नानी को मनाने के लिए गाई जा रही है और नानी से कुछ लेना है। क्या लेना है? एक पैसा। हम लोग नानी से, दादी से, सब लोगों से जिद करते हैं ना कि एक पैसा दे दो, मुझे आइसक्रीम खाना है, मुझे खिलौने खरीदने हैं। तो दादी और नानी बहुत प्यारी होती हैं और वो बच्चों को भी बहुत प्यार करती हैं। तो नानी से मनुहार की जा रही है, यानी कि प्यार दिखाया जा रहा है कि नानी जल्दी से एक पैसा दे दे और तू कंजूसी छोड़ दे, यानी कि मुझे कुछ चाहिए वो मुझे दे दीजिए। बच्चों, ये कविता आपको भी गानी है और गाकर याद करनी है। तो आप गाइए और याद कीजिए। आगे हम लोग देखेंगे कि हमारे इस पाठ्य पुस्तक में और क्या क्या गतिविधियां हमें करनी है। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों, अब आपको अपनी नानी के बारे में थोड़े सी बातों को लिखना है। बताइए, सब लोग अपनी अपनी नानी के बारे में सोचिए, क्योंकि नानी जो होती हैं वो तो बहुत ही प्यारी होती हैं और सभी बच्चों को बहुत प्यार करती हैं। तो लिखना है, जैसे मैंने लिखा है कि मेरी नानी दुनिया की सबसे प्यारी नानी है। वो रोज़ सुबह जल्दी उठ जाती हैं, नानी हमें कहानियाँ सुनाती हैं, खाना खिलाती हैं, नानी हमें खुद से भी ज़्यादा प्यार करती हैं। और जब कभी माँ गुस्सा हो जाती है तो हमेशा हमें माँ की मार से भी बचाती हैं और मैं कुछ भी कहूँ सारे काम कर देती हैं। कभी कुछ, मैं तो हमेशा कुछ ना कुछ नानी से मांगती ही रहती हूँ। वो हमेशा मेरी बात मान जाती हैं और दिल से तो वो बिल्कुल साफ़ है, मतलब बहुत ही अच्छी हैं। बच्चों, आपने भी अपनी नानी को देखा होगा, अपनी नानी से जिद की होगी, अपने नानी को प्यार किया होगा और जब भी आप नानी के घर जाते हैं तो कुछ ज़्यादा ही प्यार करती हैं, क्योंकि आप कभी कभी जाते हैं नानी के घर, है ना? और जब नानी के घर जाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा प्यार मिलता है ना? और आपकी सारी जिद पूरी कर दी जाती है, क्योंकि नानी तो चाहती हैं कि आप उनके घर आएँ और वो आपको प्यार करें। तो आप जब भी जो भी मांगते हैं, खाने को, पीने को, खेलने को, सब आपको मिल जाता है ना? कभी कभी आप कुछ जिद भी कर लेते हैं जो माँ नहीं पूरा करती हैं, लेकिन नानी तो बड़े हंसते हंसते खुशी से पूरा कर देती हैं, है ना? तो नानी की याद आ रही है क्या? हाँ, आप अपनी नानी को याद कीजिए और वो कैसे कैसे प्यार करती हैं, क्या क्या आपके लिए करती हैं, वो सब लिखिए छोटे छोटे वाक्यों में। देखिए कितना मज़ा आता है। और फिर लिख कर लाइए, अपनी पुस्तिका में लिखिए और हम मुझे दिखाइए कि क्या आपने लिखा, है ना? तो बच्चों, आइए हम लोग कुछ और गतिविधियां करते हैं। यहाँ आपको मिलान करना है। अब कुछ शब्द दिए गए हैं तो आप इनको देखिए कि कौन सा शब्द किससे मिल रहा है। जैसे एक तो बनाया हुआ है, जैसे नानी और नाना, ये जोड़ा है ना बच्चों? तो अब बताइए, मोरनी का जोड़ा कौन सा है? मोर। चाची, चाचा, दादी, दादा। तो इस तरह से आपको मिलान करना है। फिर जो नीचे दिए गए हैं, कुछ रिश्तों के नाम आपको लिखना है। जैसे आपसे मम्मी जुड़ी हैं तो मम्मी का नाम तो पहले से लिखा है। फिर आपको कुछ और जो आपके रिश्तेदार हैं
जिनसे आप रिश्ते से जुड़े हुए हैं उनके नाम आपको लिखने हैं, जैसे नाना, नानी, मामा और उसके बाद दादा, दादी, पापा। तो ये सारे जो हैं ये आपके रिश्ते से जुड़े हुए हैं, यानी कि आप सब इन सभी लोगों से आप एक कुछ ना कुछ कोई ना कोई रिश्ते में आप जुड़े हुए हैं। जैसे किसी के आप बेटे हैं, किसी के पोते हैं, है ना, किसी की भतीजी हैं, किसी के भतीजे हैं। तो इस तरह से ये रिश्ते होते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब बच्चों, नानी के बारे में हम लोगों ने लिखा। अब हम लोगों को थोड़ी सी जानकारी मोर के बारे में भी लेनी है और लिखना भी है। तो बच्चों, आप देखकर भी लिख सकते हैं और अगर आप जानते हैं तो आप खुद से भी लिखिए। तो सबसे पहले, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है और मोर दिखने में बहुत ही सुंदर होते हैं। आपने तो देखा ही है, देखिए चित्र में भी कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। नीले रंग का उसका गर्दन और हरे और सुनहरे और गुलाबी, आसमानी, नारंगी, ये सारे रंगों से भरे उसका सुंदर सा पंख है ना। तो मोर जो हैं देखने में बहुत सुंदर होते हैं, मतलब एक बार देखो तो देखते ही रह जाने का मन करता है ना। तो इनकी लंबाई लगभग 1 मीटर होती है, मतलब ये काफ़ी लंबे होते हैं इसके पंख। मोर का रंग नीला होता है, इनके पंखों का रंग नीला, हरा, सुनहरे रंग का होता है। इनके पंख बहुत ही चमकदार और आकर्षक होते हैं। बच्चों, अगर आपने पंख देखा होगा तो एक ही पंख में कितने सारे रंग होते हैं और वो बहुत ही चमकीले होते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये वर्षा ऋतु में जब बादल छा जाता है तो बहुत सुंदर अपने पंखों को फैलाकर नाचने लगते हैं। जब ये बारिश में नाचते हैं तो अपने पंख फैलाते हैं, तब ये बहुत सुंदर दिखाई देने लगते हैं। मोर अन्य पक्षियों की तरह आकाश में अधिक ऊंचाई में नहीं उड़ पाते, है ना, हमने पहले भी बात किया था। तो आप ये सारी जानकारियाँ लिख सकते हैं। और मोर सर्वाहारी होते हैं, जैसे जो शाकाहारी होते हैं तो हम उन्हें वो क्या खाते हैं, शाकाहारी पेड़ पौधे या फल फूल, साग सब्जी जो खाते हैं उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं। और जो मांस, मछली, अंडा ये सब खाते हैं तो उन्हें हम मांसाहारी कहते हैं। लेकिन मोर ऐसा पक्षी है जो कीड़े मकोड़े, घास, पत्ते, फल फूल सारा कुछ खाता है, अन्न अनाज, है ना। तो इसलिए हम इन्हें सर्वाहारी कहते हैं। बच्चों, आपने ये देखा होगा कि हमारे देश में जो मोर पाए जाते हैं उनका गर्दन नीले रंग का और उनके पंख रंग बिरंगे होते हैं। लेकिन हम विश्व में, मतलब पूरे दुनिया में कुछ ऐसी भी जगहें हैं जहाँ या तो सिर्फ हरे या सिर्फ सुनहरे या सिर्फ सफ़ेद रंग के मोर पाए जाते हैं। मतलब इनकी बहुत सारी प्रजातियां होती हैं और ये अलग अलग एक ही रंगों के भी होते हैं। लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ ये बहुत सारे रंगों वाले मोर पाए जाते हैं। तो हमारे और भी दूसरे जगहों में भी आपने देखा होगा कि इस तरह के मोर पाए जाते हैं, लेकिन हमारे भारत में ये चूँकि बहुत सारी विविधताओं के साथ इतना सुंदर इसका रंग है, इतना सुंदर ये देखने में है, इसलिए इसे राष्ट्रीय पक्षी का भी सम्मान प्राप्त है ना। तो ये सारी जानकारी आप ज़रूर अपने पुस्तिका में लिखिए और हमेशा याद भी रखिए। चलिए हम लोग आगे कुछ और गतिविधियों को करते हैं जो आपके पुस्तक में है ना। देखिए, अब आपको क्या करना है, समान लय वाले शब्दों को लिखना है। जैसे न में आ की मात्रा ना और नी, तो नानी तो आप ये लिखा हुआ है, लेकिन इसी के जैसे और समान लय वाले शब्द क्या क्या हो सकते हैं। आप देखिए, नानी के बाद रानी
और रानी के बाद दानी और पानी, ये सभी एक जैसे ही लय वाले शब्द लग रहे हैं, सुनने में भी एक जैसे लगते हैं, लेकिन इसमें क्या है, अक्षर बदले हुए हैं। तो नानी, रानी, दानी, पानी, आप इसको पढ़िए और अभ्यास कीजिए। इसके बाद मोरनी, तो मोरनी तो है ही मोरनी, और मोरनी जैसा शब्द और क्या हो सकता है, चोरनी, ओढ़नी, है ना। तो ये जो हैं एक जैसे शब्द हैं, तो समान लय वाले। आप और भी ऐसे ही शब्दों को ढूंढिए और लिखिए। और आपके पुस्तक में सुंदर सा मोर का चित्र है, आप इसमें रंग भरिए। कोई भी कलर आप भर सकते हैं, जैसे मोम कलर, स्केच कलर या वाटर कलर। तो आपको लेकिन सावधानी से इसमें सुंदर से रंग भरने हैं। मोर के पंख कैसे होते हैं, तो आप देखिए, सोचिए और उसी तरह के रंग इसमें भरिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब आपको जो शब्द दिए गए हैं उन्हें देखकर और भी कुछ शब्द लिखने हैं, और आप जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा आपको याद भी होगा, और आप लिखने में लिखावट आपकी सुंदर हो जाएगी। जैसे पहला क्या शब्द है बच्चों, नानी। आप नानी लिखिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार भी लिख सकते हैं, इतनी जगह दी गई है। फिर मोरनी लिखी हुई है, आप मोरनी को भी 4 बार लिखिए और लिखना सीख लीजिएगा मोरनी, है ना। जंगल, ज के ऊपर बिंदु है ना, तो ये बिंदु अनुस्वार वाले शब्द हैं, तो जंगल को भी 4 बार लिखिए। फिर थानेदार, थानेदार आया था आपकी कविता में, तो थानेदार भी लिखने का प्रयास कीजिए, और इसे भी आप 4 बार लिख सकते हैं। अब आपको समान लय वाले शब्द लिखने हैं। जैसे अभी आपने मोरनी, चोरनी लिखा था, उसी तरह से आप रेल से मिलता जुलता शब्द खोजिए। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, आप देखिए, देखकर भी लिख सकते हैं। रेल, मेल, तेल और खेल, सभी में एक ही मात्रा आ रही है, और अंतिम में ल की मात्रा आ रही है, ल अक्षर आ रहे हैं। तो आप बनाइए इस तरह से और शब्दों से खेलिए कि और भी क्या शब्द हम बना सकते हैं, है ना। तो रेल, मेल, तेल और खेल। उसके बाद है मोर, तो मोर जैसे और भी शब्दों को ढूंढिए, बताइए क्या होगा। चोर, वो तो कविता में था, है ना, मोर, चोर। फिर और छोर, और छोर का मतलब समझते हैं, एक सिरा और दूसरा सिरा, इसको हम लोग बोलते हैं और छोर। फिर उसके बाद है बच्चों पैसा, है ना। तो पैसा के जैसा और कौन कौन सा शब्द है, अरे ये तो जैसा भी उसी के जैसा शब्द है। तो हाँ, पैसा, कैसा, वैसा और जैसा। तो पैसा जैसा और शब्द जैसा ही हो गया, है ना मज़ेदार। ये बिल्कुल गाने की तरह हो गया। आप भी इसको गाइए और लिखिए और याद भी कीजिए। रेल, मेल, तेल, खेल, मोर, चोर और छोर, और पैसा, कैसा, वैसा, जैसा। तो ऐसे ही और शब्दों को आप बनाइए, और आप आपस में खेल भी सकते हैं कि एक बच्चा एक शब्द बोलेगा और बाकी बच्चा उन शब्दों के जैसे शब्द बनाएगा, और खेल आगे बढ़ता जाएगा। तो आप शब्दों को बनाने का खेल भी खेल सकते हैं, और आप सोच सकते हैं कि मैं कैसा कठिन शब्द दूं कि दूसरे लोग बना नहीं सके और वो हार जाएं। नहीं, तो अगर वो पढ़ते होंगे तो वो तो जीत जाएंगे, है ना। तो आप लोग भी जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे शब्द ढूंढिए जिसके एक जैसे समान लय वाले और भी शब्द होते हैं, और फिर जब आप खेलेंगे और बताएंगे तो बड़ा मज़ा आएगा, और सारे दोस्त कहेंगे अरे इसे तो बड़ा मालूम है, ये तो बहुत सारे शब्दों को जानता है। और उसके बाद सारे दोस्त सीख भी जाएंगे, आपसे सीखेंगे, है ना। तो आप खेलिए और शब्दों को बनाते जाइए। चलिए
हम लोग आगे देखते हैं कि और हमें क्या करना है। अब देखिए, उल्टे शब्दों की जोड़ी बनाना है। तो उल्टे शब्द तो आप जानते ही हैं ना, कि जैसे रात, दिन, उजला, काला, है ना। तो देखिए यहाँ पे जो शब्द एक बने हुए हैं काले, तो काले का उल्टा क्या होगा? गोरे। फिर मोटे, उसका उल्टा हो जाएगा पतले। सीधा, उल्टा, जल्दी, देर, है ना मज़ेदार। तो ऐसे उल्टे अर्थ वाले शब्द होते हैं, उसको भी आप ढूंढिए और भी 2-4 शब्दों को आप बनाइए। देखिए कौन कौन से शब्दों का उल्टा होता है और सीखते जाइए, खेलते जाइए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब आपको सही उत्तर पर निशान लगाना है। थोड़े से प्रश्न आ गए, चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। नानी की मोरनी को कौन ले गया था? अब आपको एक शब्द में उत्तर देना है और यहाँ पे तो दिए हुए हैं बहुत सारे विकल्प, है ना। तो उन विकल्पों में से एक विकल्प आपको चुनना है कि सही कौन सा है। यहाँ पे चोर, मोर, सिपाही, सरकार, ये सारे लिखे हुए हैं। आपको तो पता है कि नानी की मोरनी को कौन ले गया था? नानी की मोरनी को चोर ले गए थे, है ना। और कुछ मोरनी को मोर भी ले गए थे। याद कीजिए, मैंने एक ही जगह निशान लगाए हैं, लेकिन आप दोनों जगह निशान लगाइए। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। तो मोर भी ले गए थे और चोर भी ले गए थे। तो बच्चों, मज़ा आया? अब दूसरा प्रश्न, खाके पी के मोटे होके कौन जेल गए? तो यहाँ तो एक ही उत्तर होंगे। कौन बताइए? चोर। हाँ, यहाँ मोर, मोरनी, थानेदार, चोर, तो चोर ही सही उत्तर है। एक शब्द या 2 शब्दों में उत्तर दीजिए, बताइए। चोरों वाला डिब्बा कट के कहाँ गया? हाँ, आपको तो पता है, जेल में। बहुत अच्छे। अब देखिए, मोरों को किसने खूब नचाया? जंगल की सरकार ने। तो बच्चों, मज़ा आया? आइए हम लोग आगे देखते हैं। अब आपको क्या करना है कि आपके पुस्तक में एक खाली जगह दी गई है ना। अब वो जो खाली जगह है, वहाँ पे आपको रेलगाड़ी का सुंदर सा चित्र बनाना है और उसमें रंग भरना है। तो देखिए मैंने यहाँ बनाया है, ये बहुत ही आसान है। चौकोर चौकोर, आयत और गोल गोल, गोलाकार, इन सबको मिलाकर मैंने यहाँ पे एक रेलगाड़ी का चित्र बनाया है। बहुत आसान है, आप भी बनाइए। देखिए कि एक तो इंजन है और 2 उसके डब्बे हैं और सब में गोल गोल चक्के लगे हुए हैं। तो आपने गणित में वृत्त, आयत, वर्ग, ये सब पढ़ा है ना। हाँ, तो वैसे ही आप उन आकृतियों को लीजिए और एक रेलगाड़ी का चित्र बना लीजिए। देखिए कितना आसान है ना। तो आप ऐसे ही एक रेलगाड़ी का चित्र बनाइए और उसमें अपने मनपसंद रंग भरिए। बच्चों, कैसा लगा आज का ये पाठ? चलिए हम लोग और भी कुछ है आगे देखते हैं। हाँ, अब आपको खाली स्थान में उचित शब्द भरना है। जैसे यहाँ कविता जैसा दिया गया है और जो खाली जगह है उसमें कुछ शब्दों को भरना है। आप अपने पुस्तक को निकालिए, आपको भी वहाँ लिखते जाना है। नानी तेरी खाली जगह को मोर ले गए। तो यहाँ क्या होगा बच्चों? बिल्कुल सही, मोरनी। और बाकी जो बचा था, फिर खाली जगह चोर ले गए। बाकी जो बचा था काले चोर, है ना, काले चोर थे ना, तो काले चोर ले गए। और उन चोरों की खूब खबर ली मोटे थानेदार ने। मोटे थानेदार ने क्या की? उनसे खूब पूछा, खबर ली, है ना। तो आप भरिए खबर। फिर मोरों को भी खूब नचाया जंगल की सरकार ने। ये तो वही है, कविता ही है,
उसमें खाली जगह दिए गए हैं, उन खाली जगहों को आपको भरना है। तो आप कविता तो याद कर ही चुके हैं, तो जल्दी जल्दी आप इन शब्दों को भर लीजिए। अब आपको मिलान करना है, जैसे कुछ समान लय वाले जो शब्द होते हैं, जैसे खा के पी के, है ना। उसके बाद है, देखिए ये सारे शब्द आपके कविता में आए हैं। आप बढ़िया से कविता को याद कीजिए और इसको मिलाते जाइए और सीखते जाइए। तो खा के पी के मोटे होके, है ना। तो खा के पी के मिलाया हुआ है। अब आप देखिए रूसा रूसी, नानी से क्या बोला जा रहा था, रूसा रूसी छोड़ दें। और मोटे ताजे, किसके बारे में बोला जा रहा है, चोर के बारे में। और काले कलूटे, ये जो हैं एक जैसे शब्द, एक समान तुकबंदी वाले शब्द, मतलब एक साथ हम इनका प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे हम काले कलूटे बोलते हैं कि अरे ये तो काला कलूटा कौआ बोलते हैं ना। और हम लोग बोलते हैं कि खा के पी के मोटे ताजे हो गए। तो इस तरह से हम लोग एक साथ ही इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब इन शब्दों को उदाहरण के अनुसार लिखना है। जैसे देखिए इनमें क्या करना है कि अच्छा, कच्चा, सस्ता, महंगा, गंदा। तो आप एक शुरू वाला देखिए क्या किया गया है, अच्छा को अच्छी बनाया गया है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कच्चा को हम कच्ची बना सकते हैं, हाँ, और सस्ता को सस्ती बना सकते हैं। तो ये इसलिए करते हैं कि जिस तरह से हम वाक्य बनाते हैं, वाक्य में इसका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अनुसार करते हैं, तो हम लोग इसको इस तरह से बदल सकते हैं, है ना। तो अच्छा अच्छी, कच्चा कच्ची, सस्ता सस्ती, महंगा महंगी, गंदा और गंदी। तो बच्चों ये जो शब्द हैं इनको हम बदल भी सकते हैं, मात्रा बदलने के अनुसार ये शब्द बदल जाते हैं। इनका ध्यान रखिए और जिस तरह हम वाक्य बनाते हैं, जहाँ जो शब्द का प्रयोग होना चाहिए वैसे उन शब्दों का प्रयोग कीजिए। बच्चों आज हम लोगों ने मोर के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त की और हमने क्या देखा, मोर के ऊपर एक जो कविता थी, नानी तेरी मोरनी, गाया और उसको याद भी किया। साथ में हमने प्रश्नों के उत्तर भी लिखे, नानी के बारे में भी लिखे और मोर के बारे में भी कुछ नई नई जानकारियाँ हमने लिखी। साथ ही अपने अभ्यास को भी पुस्तक में बनाया और नई नई चीज़ें सीखी, उल्टे शब्द, समान तुकबंदी वाले शब्द, समान लय वाले शब्द, है ना। आपने बहुत सारे शब्द बनाए, रेल, तेल, मेल, खेल, है ना, मोरनी, ओढ़नी, याद आया। हाँ, आप तो सीख भी रहे हैं, याद भी कर रहे हैं। बच्चों ऐसे ही शब्दों को बनाते रहिए, आप अपनी पढ़ाई करते रहिए और नई नई चीज़ें सीखते रहिए। बच्चों ये जो शब्द हैं, जितना आप सीखेंगे उतना ही ज़्यादा आप इसका प्रयोग अपने लिखने और पढ़ने में कर सकते हैं। साथ ही इनका अभ्यास भी करते रहिए। याद रखिए, जब जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही ज़्यादा आप निपुण होते जाएंगे, है ना। तो बच्चों आज की जानकारी आपको कैसी लगी? उम्मीद है आज आपने बहुत मज़े किए और आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे ही ध्यान लगाकर देखते रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए और सीखते रहिए। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, एक नए विषय के साथ और ढेर सारी नई जानकारियों के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार।